वालेकुम स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 का कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा लेक्चर 3 होगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ा था और ये लेक्चर उससे कंटिन्यूटी में ही है आगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा पावर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी का प्रीवियसली कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा ये समझने के लिए। और इजी डेरिवेशंस हैं, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। तो सबसे पहले पावर क्या होती है। पावर इज बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये सिंपल डेफिनेशन है पावर की। और रेट का जब भी जिक्र है तो यहाँ फिजिक्स में या साइंसेस में टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टाइम करवा देते हैं हम। रेट ऑफ डूइंग एनीथिंग मतलब उसको हम टाइम से डिवाइड करा देंगे। तो वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू पावर। पावर का फॉर्मूला ये बनता है वर्क डन अपॉन टाइम। और एक इसकी ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी है, वो ये है पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये दो इसके फॉर्मूलाज हैं। और पावर का यूनिट होता है वॉट। और 1 वॉट इक्वल होता है 1 जूल पर सेकंड के। और ये निकला कहाँ से, जूल है वर्क डन का यूनिट और सेकंड है टाइम का यूनिट। तो वॉट बेसिकली जूल्स पर सेकंड के बराबर होता है। नेक्स्ट, ये आपकी बुक में काफी प्रोमिनेंटली मेंशन है। किलोवाट आवर एक यूनिट है एनर्जी का। और ये अक्सर पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज वगैरह में। एनर्जी का यूनिट है और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है किलो का 1000 इंटू 3600 जूल्स। और जो हमारे घर बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो भी इसी यूनिट में मेजर की जाती है, किलोवाट आवर में। एनर्जी तो हम पहले देख चुके हैं। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी काम करने की एक इंसान के अंदर जो एबिलिटी है या एक बॉडी के अंदर जो एबिलिटी है उसको हम एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी की टाइप है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से उसके अंदर स्टोर होती है, वो उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन करते हैं हम। Consider a body of mass m moves upwards with a velocity v. After attaining maximum height, the body comes to rest. मैक्सिमम हाइट पर जाकर बॉडी रेस्ट पर आ गई। तो वर्क डन, हमारा वर्क डन का फॉर्मूला चलता हुआ है अब तक, वही है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क डन mgh के भी बराबर होता है। तो हम यूज करेंगे यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन को, विच इज वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इक्वल टू 2as। और इसमें जो वैल्यूज हमें पुट करनी है वो सारी हमें ऑलरेडी कंडीशन में ऊपर गिवन है। वी आई यहाँ हमारा बराबर है वी के, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। वी एफ क्योंकि यहाँ दूसरे पार्ट में बोला है एट मैक्सिमम हाइट द बॉडी कम्स टू रेस्ट, तो वी एफ हमारा 0 हो गया। और एक्सिलरेशन बराबर है माइनस जी के, मतलब अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ जी जा रहे हैं हम, अगेंस्ट द जी या ग्रेविटेशनल फोर्स जा रहे हैं, तो हमारा एक्सिलरेशन माइनस में आ रहा है। और एस डिस्टेंस यहाँ बराबर है हाइट के, जिस हाइट पे हम जा रहे हैं। तो ये वैल्यूज हमने इस फॉर्मूले में पुट की सिंपली। और यहाँ से हमने एच के लिए इसको सॉल्व किया, एच को इंडिपेंडेंट किया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई वी स्क्वायर अपॉन 2g। जस्ट इन दोनों को वहां ले गए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन ए में पुट करेंगे, जो कि ये इक्वेशन है वर्क डन की, mgh। इसमें जब हमने पुट किया h की वैल्यू को, तो हमारी ये कंडीशन बनी। और यहाँ g से g डिवाइड हो रहा था, कैंसिल हो गया। और हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर हमारी कंडीशन बन गई। एम वी स्क्वायर आ रहा था अपॉन टू, ये जो था इसको हमने हाफ करके लिख दिया, 1/2 करके लिख दिया। और ये हमारी काइनेटिक एनर्जी की सिंपली इक्वेशन बन गई। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल जैसे काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी के मोशन की वजह से उसके अंदर होती है, और तो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की पोजीशन की वजह से स्टोर होती है एक बॉडी के अंदर। हम बॉडी को एक खास हाइट पे ले जाएं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन करते हैं।
बॉडी को हम एक हाइट पर लेकर गए अबव द रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट आप जो भी लें, यूजुअली ग्राउंड लेते हैं, तो उस पे जो फोर्स एक्ट कर रही है F=mg इसका फॉर्मूला, यानी उसका अपना वेट। तो देयरफॉर द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज गिवन बाय, अगेंस्ट द ग्रेविटी जो हम वर्क डन लेते हैं वो लेंगे FD cos थीटा। और क्योंकि हम वर्टिकल डायरेक्शन में इसको लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ जो एंगल है थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, जो ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, 0 डिग्री के इक्वल है, तो cos थीटा आपका 1 के बराबर हो गया, cos 0 क्योंकि 1 के इक्वल होता है। हैंस आपकी इक्वेशन बन जाएगी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब cos थीटा ये वाली टर्म 1 के इक्वल हो गई, तो इसको हम हटा देंगे, जस्ट FD लिख देंगे। और अब हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं F की, हमारे पास यहाँ mg थी वैल्यू, और D क्या है, डिस्टेंस जो हम बॉडी को हाइट पे लेके जा रहे हैं, तो D=h है। ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे इसी इक्वेशन में F×D में, तो F की वैल्यू हमारी mg हो गई और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू h हो गई, हमारा वर्क mgh बन गया। तो ये जो हमारा वर्क डन निकला है ये बेसिकली है, क्योंकि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ये उसकी हाइट को लेकर हमने ये निकाला है, हाइट यानी पोजीशन विद द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, जो उसकी डेफिनेशन में भी यहाँ लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी की। तो ये फाइनली हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, इसको जस्ट हम इस तरह लिख देंगे P=mgh। Since potential energy is defined as the work done in bringing an object from a reference point to its current position, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनली mgh आ गई। ये वर्डिंग्स ये समझ लें कि एक्स्ट्रा है, ये आप नहीं भी लिखना चाहें इसको जस्ट यही एंड कर दें P=mgh करके। ये इजी क्वेश्चंस हैं दोनों, बस आपको ये देखना है कि क्या डिफरेंस है दोनों में, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में। ये थी टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपकी कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चंस हो आपके, तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी आपके लिए ओपन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।